शोम प्रकाश सर्व के प्रकाशक सच्चित आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। बापू जी की प्यारी साथ संगत, आप सबको भी सादर प्रणाम। मंच पर हमारे गद्दी नसीन बापू रविंद्र जी महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज दुरांगला से पवन पुजारा जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मेरे साथ महाराज जी बैठे हैं, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम सब बापू हर भगवान जी महाराज जी का यज्ञ मना रहे हैं, छठा यज्ञ। ऐसे महान संत अभी हमारे सुखदेव जी अच्छे अच्छे शब्द बापू हर भगवान जी की याद दिला रहे थे, और भी अच्छे अच्छे शब्द बोले सुखदेव जी ने। सूरत को बापू जी के चरणों से जोड़ दिया, ऐसे शब्द होने चाहिए। तो बापू हर भगवान जी महाराज जी के हम सब ने दर्शन किए। ऐसे महान संत, प्रेम की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, दया की मूर्ति, ऐसे महान संत सबको प्यार दिया। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई हो, छोटे से छोटा सा, बड़े बड़ा, बड़े बड़े नेता भी आए, पदाधिकारी भी आए, सबको ऐसा प्यार दिया मेरे बापू ने। ऐसा खिंचाव था कि ऐसे खिंचे चले जाते थे दीवाने, बापू जी के दीवाने। हर भगवान जी महाराज एक महान संत हुए, और हमारे गुरु दरबार नंदाचौर को भी 4 चांद लगा दिए। आपके सामने ये भव्य दरबार है, नीचे लंगर भवन है, वहाँ लंगर भवन है, बड़ा लंगर भवन बनाया, और सराय बनाई, तपोभूमि देखो क्या स्वरूप बना दिया। एक ऐसा लगता है जैसे वैश्विक स्थल हो। आने वाले समय में हमारा ये तपोभूमि देखना और समाधि स्थल एक महान वो बन जाएगा। बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने आएंगे। तो बापू जी ने, हर भगवान जी ने अथक प्रयास करके, दिन रात एक करके एक ऐसा स्वरूप बना दिया हमारे दरबार का कि 4 चांद लगा दिए वास्तव में। तो ऐसे महान संत के आज हम छठवां यज्ञ मना रहे हैं। उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, बार बार याद आता है वो उनका प्यार, दुलार, दर्शन, उनका खिंचाव। सुबह से लेकर शाम तक कभी हमने देखा नहीं रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, कोई टाइम नहीं, कोई नाश्ते का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, बस संगत ही संगत। संगत सर्वोपरि रखी उन्होंने। मैं कई बार महाराज जी से अकेले में बात भी करता था। महाराज जी कहते थे, महाराज जी आप इतना कैसे कर पाते हो? मतलब कह रहे मैं सबके अंदर ओम जी का रूप देखता हूँ, ओम जी का रूप देख के मैं सेवा करता हूँ। तो जब सेवा भाव आ जाता है ना, जब अगर सेवा भाव आ गया तो फिर कोई कमी नहीं रहती। सेवा भाव आने से फिर अपना स्वरूप भूल जाता है आदमी, अपने आप को भूल जाता है, वो परमात्मा की शक्ति रूप हो जाता है। तो वो फिर उनको पता ही नहीं लगता। तो मेरे बापू जी ने ऐसे ऐसे किए। और भी दरबार, जैसे मेरठ में देखो बापू गुरदास राम जी के का यज्ञ वहाँ होता है, मेरठ में यज्ञ होता है। रुद्रपुर देख लो आप, कितना महान दरबार बनाया। दिल्ली में भी काफी कायाकल्प किया। तो हर जगह महाराज जी ने बहुत किया। मतलब उनके एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। वास्तव में सही बात है, जब तक ये चांद तारे रहेंगे तब तक हमारे बापू जी का, हर भगवान जी का नाम रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो मैं बता रहा था, जैसे महापुरुषों का हम यज्ञ मना रहे हैं, बरसी, बरसी भी कहते हैं लोग इसे। तो महापुरुषों के ही जन्मदिन या ये बरसी यज्ञ मनाए जाते हैं। जैसे हमारे ओम जी महाराज जी का होता है जून में, दिसंबर में बापू श्रद्धाराम जी का होता है, या कल जैसे गुरु रविदास जयंती है, गुरु नानक
महाराज जी का प्रकाश उत्सव आता है। तो जो भी संत महापुरुषों के प्रकाश उत्सव या पुण्यतिथि मनाई जाती है, वो क्यों मनाई जाती है मालूम है? आम आदमी की नहीं मनाई जाती, उनकी मनाई जाती है कि उनके वो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, परमात्मा स्वरूप होते हैं, ताकि हम उनके बताए हुए रास्ते पर, उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर चलकर हम भी अपने जीवन को सफल कर लें। जो वो रास्ता बता दिया उन्होंने, तो हमें उस रास्ते पर चलकर हम भी अपना जीवन सफल कर लें। ये तो है पुण्यतिथि मनाने का फल। अगर हम सच्चे मन से आए हैं बापू जी को, कई लोग कह देते हैं श्रद्धांजलि भी देनी है, श्रद्धांजलि समझ लो, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। बापू जी ने क्या बताया हमें? नाम का सिमरन करो, ध्यान करो, सेवा करो, अपने दरबारों में हाजिरी भरो, दरबार की सेवा करो, ये उन्होंने बताया। अगर हम सच्चे मन से उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुहेला होता है। देखो, दोनों सुधरते हैं अगर सच्चे मन से करें। अगर सच्चा मन ना हो तो हम सच्चे भगत ही नहीं हुए। अगर हम सच्चे इंसान ही नहीं है, हमारे घर में भी ऐसा व्यवहार होगा कि घर में भी क्लेश होगा, बेटा बेटी, माँ बाप, परिवार। अगर व्यापारी है, व्यापार में भी उसका व्यवहार गलत होगा। और कई लोग मैंने ऐसे देखे, संत महापुरुष सत्संग में आके भी दरबार में तो आ गए, भगत तो दिख रहे हैं, लेकिन भगत है नहीं। माफ करना, कबीर साहब कहते हैं, हंसा बुगला एक सा मान सरोवर माही। मान सरोवर होता है नदी के अंदर, बुगला भी सफेद है और हंस भी सफेद है, लेकिन बुगला ढूंढे माछरी और हंसा मोती खाए। सत्संगी तो आ गए, गुरुमुख तो बन गए, हम भी बापू जी के भगत हैं, लेकिन सच्चे भगत कोई कोई बिरले हैं। जो सच्चा भगत है उसी का कल्याण होता है। हमने बनना ही सच्चा भगत है। सच्चा भगत कौन है? जो बिल्कुल गुरु की बात पर अमल करे। हम गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। बापू जी को मानते हैं, उनके उपदेश नहीं मानते, उनकी आज्ञा नहीं मानते, तो कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, आपका कल्याण कभी नहीं होगा अगर गुरु की नहीं मानोगे। अगर गुरु की आज्ञा में रहोगे तो परमात्मा भी आपको मिल जाएगा। गुरुवाणी कहती है, 20 बिस्वे जो गुरु की माने सो परमेश्वर की गत जाने। परमात्मा को हमने पाना है, यही हमारा उद्देश्य है। भई प्राप्त मानुक देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए जाना। हमारा उद्देश्य क्या है? परमात्मा को पाना। वास्तव में हम गुरु दरबार में आए हैं तो क्या पाने आए हैं, ये भी विचार करना पड़े हमें। हमारे बापू अमर सिंह जी महाराज कहते थे, यथा योगे प्रयोगे पूजा। किसी चीज का सही इस्तेमाल ही उसकी पूजा है। अब आप दूर दूर से आए हो, कोई गाड़ी से आया, कोई स्कूटर से आया, कोई कैसे आया, कार से आया। अब बाहर खड़ी है ना, आप कहो नहीं मुझे तो कार बहुत प्रिय, मैं तो दरबार के अंदर लगूंगा। कैसे ले आओगे आप दरबार के अंदर, बताओ? उसका उतना ही उपयोग था गाड़ी का। अब बीमार हो तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास, वकील के पास थोड़ी जाओगे। वकील आपका क्या इलाज करेगा, बताओ? तो किसी चीज का सही इस्तेमाल, स्कूल में गए तो मास्टर आपको पढ़ाएगा। ऐसे ही गुरु, सतगुरु का क्या इस्तेमाल है? सतगुरु की पूजा क्या है कि सत को पालो, ये सतगुरु की पूजा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने माला डाल दी, 1000, 500, 1100 रुपए दे दिए, मिठाई का डिब्बा दे दिया, जय बापू दी कर दी और चलते बने, प्रसाद लिया चलते बने। सिर्फ यही पूजा नहीं है सतगुरु की। सतगुरु की असली पूजा है कि तुम सत को जान लो। जो गुरु जी के पास धन है, जो संतों के पास धन है, कौन सा धन है संतों के पास? सत का धन, उस अविनाशी परमात्मा का धन। वो आत्मा को जानते हैं, वो परमात्मा को जानते हैं, तो उनसे भी वही ले लो। आप भी आत्मा को जान लो, परमात्मा को पालो, तो गुरु की पूजा होगी। अन्यथा सिर्फ एक भारी एक क्रियाकलाप है, भारी एक फैशन है। आए हम भी गुरु जी को मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। भैया नहीं बात बनती। गुरु तत्व जो है उसको जानना है। जिस तत्व को जानकर, परम तत्व को जानकर, आत्मा को जानकर, बापू जी को जानकर, गुरु महाराज जी गुरु कहलाते हैं, सदगुरु कहलाते हैं।
आप भी उसको जानो, आप भी गुरु बन सकते हो। गुरुवाणी तो कहती है गुरु कर ले आप समान। देखो गुरुवाणी कितना स्पष्ट कह रही है, गुरु अपने जैसा कर लेता है, गुरुवाणी अपने जैसा कर लेता है। हमने गुरु समान बनना है। गुरु बनने का मतलब ये नहीं कि पगड़ी होनी जरूरी है, आश्रम होना, मंदिर होना जरूरी है, नहीं। सतगुरु ज्ञान रूप से, कबीर साहब ने कौन से मंदिर बनाए थे, रविदास जी महाराज जी ने कौन से मंदिर बताए थे, ओम जी महाराज जी ने कौन सा मंदिर बनाया बताओ। बापू जवाहर सिंह जी ने हुक्म लगाया, जाओ नंदा चोर, आए और यहाँ भक्ति की, ओम भजन करना, मस्त रहना, भेद तुम देना नहीं। कैसे भक्ति की? भक्ति करे पाताल में और प्रकट हुए आकाश। मेरे शहंशाह ओम जी ने ऐसी भक्ति की कि प्रकट हो गया आकाश में। आप पूरी दुनिया में नाम है मेरे बापू जी का, है या नहीं बताओ। लेकिन हम लोग कैसी भक्ति करते हैं, एक पैसे की भक्ति करेंगे और 1000 रुपए का दिखावा कर देंगे। बस थोड़ी सी गई, थोड़ी सी सेवा की, महाराज जी बस हमारा नाम ले, हमें माला पहनाए, हमें पद दे दे, हमें ये बना दे, हमें वो बना दे, नाम की शोहरत के भूखे में। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति गुप्त रूप से, साधो भजन भेद है न्यारा, साधो भजन भेद है न्यारा। भजन करना, परमात्मा का भजन करना, आत्मा को जानना, असल चीज यही है। उसे पालो जिसे पाने आए हो। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही आत्मा को या परमात्मा को पा सकता है, और जितनी भी योनियां हैं उसमें परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। वो सारी की सारी भोग योनि है। हमें एक अवसर मिला है, ये मनुष्य जन्म, सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए। भाई प्राप्त मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। लेकिन हम गोविंद से नहीं मिलते, अपने कर्म अनुसार हम आज भी कितने दुखी सुखी हैं सब बताओ। हमारे कष्ट ही दूर नहीं होते। बापू जी के सामने इतनी लंबी लिस्ट लगा देते हैं, महाराज जी मेरा ये हो जाए, ये हो जाए। बापू जी करते हैं, लेकिन जो हमने मांगना है यहाँ के वो नहीं मांगते बताओ। ये संसारिक चीजें तो आपको बिन मांगे मिलेगी यहाँ आने मात्र से। आपका संकल्प नहीं उठेगा, पहले आपकी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। लेकिन हमें मांगना भी नहीं आता। कहते ना वर्ता ने जाए जन की अरदास। गुरु महाराज जी ने गलत थोड़ी कहा है। हम जन ही नहीं हैं, हमें मांगना ही नहीं आता, हमें प्रार्थना ही नहीं करनी आती। हमारी झोली में फैला देंगे, झोली में 50 सुराग हैं बताओ, छेद हैं, और बापू जी दे दो। अपनी कमी नहीं देखते हम कहीं पूरे उतरते नहीं। हम ना सच्चे इंसान हैं, ना सच्चे गुरुमुख बनते हैं। तो कैसे करेंगे बताओ। अगर तुम सच्चे रस मार्ग पर चलो तो बापू जी दो आपके हाजिर है। गुरु समृत सिर पर खड़े, क्या कमी तोहे दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। बताओ, गुरु समर्थ है हमारे, तू सर पे उनके अपने सर पे रख। मतलब पहले प्रियरिटी गुरु है। उठते बैठते खाते पीते सोते गुरु का नाम करो, जैसे गुरु ने कहा हमेशा गुरु को करो। अरे कृष्ण भगवान की और संतों की, भगवान विष्णु की कहानी आती है संतों की। वो तो सेवक बन के अपने कष्ट, भक्तों के कैसे कष्ट हरते हैं बताओ। मीरा का हरा, कबीर का हरा, प्रहलाद का हरा। प्रहलाद भगत को बताओ कितने कष्ट आए, अग्नि में भी बिठा दिया। तो वो तो तैयार है। हम क्या करते हैं इस कलयुग के अंदर, पहले कहेंगे बापूजी चमत्कार दिखाओ हमें। बच्चे जब मानेंगे जब आप कुछ करके दिखाओ। बताओ, अरे तुम तो सुधरो, अपना खान पान तो शुद्ध करो। शराब पीना, मांस मीट खाना, उल्टे सीधे काम करना, भक्ति कुछ है ही नहीं। तो मन तो तुम्हारा मैला है, कैसे प्रकट हो जाएगा बताओ। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तुम अपने मन को निर्मल कर लो। हरि तो तुम्हारे पीछे पीछे हैं, बापूजी तुम्हारे अंग संग हैं। मेरे बापूजी इतने दयालु हैं, कितने हजारों लाखों करोड़ों चमत्कार हैं बापूजी के, घटे ना। जिसका मन शुद्ध था, जिसके भाव अच्छे थे, बापूजी जब प्रकट हो गए सारे काम करते हैं बापूजी। तो हमें जो असली सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, अपनी आत्मा को जानना है। ये बापूजी का धाम मुक्ति का धाम है। ये संसारी चीज तो मिलती है, लेकिन असल चीज कहीं कहीं मिलती है। मैं सच कह रहा हूं आपको। मैं ये मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का, ये बातें कहीं कहीं होती है। हमने बड़े सत्संग देखे, यूट्यूब खोल के देखो आप, भारी 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 बातें। लेकिन मुक्ति और मोक्ष, निर्वाण, ये हमें चाहिए। असली फल ये है। नहीं तो बापू जवाहर सिंह जी इतनी तपस्या क्यों करते बताओ। ओम जी, श्रद्धाराम जी, सब महापुरुषों ने तपस्या की ना। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, सब संतों ने। मोक्ष मुक्ति चाहिए। इस 84 के चक्कर से बचना है। अब भी दुखी हो, बाबा फरीद कहते हैं
इत्थे दुख घनेरिया आगे ठोर न ठाओ। अब भी हम सब कितने दुखी हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर आदमी दुखी है, बताओ। और अगर 84 में गए गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बिल्ला बने तो मार भी खाएंगे और काम भी करेंगे और कटेंगे भी, बताओ। आप बताओ। तो उस दुख से बचने के लिए बाबा फरीद कहते हैं कि चेत जाओ, जाग जाओ। ये सतगुरु महाराज ही हमें बचाते हैं, 84 से छुड़ाते हैं, बंधन काटते हैं। इसलिए कहते हैं मुझे ऐसा सतगुरु भावे आप मुक्त मोए मुक्त करे। बोलो, ऐसा सतगुरु मुक्त। मुक्ति जानते हो, ध्यान रखो मुक्ति को, हमने यही पाना है। अगर नहीं पाए तो गए 84 में, बताओ। पर कितने बहुत कम लोगों को ये अनुभूति होती होगी कि ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है, हम कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं और कहां हमें जाना है, बताओ। और चक्रों में करते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं करनी मेरी मत कर, कर मेरी प्रतीत, अमर लोक को ले जाऊंगा भव सागर से खींच। बताओ। और जंतर मंतर तंत्र भार पता नहीं कहां भटके हुए हैं। अरे बापूजी ने सीधा सा नाम बता दिया, तुम नाम का सिमरन करो ना, जो बापूजी ने रास्ता बता दिया। अरे आपके सामने है, बताओ। बापूजी ने, ओम जी महाराज ने बताया, सही साफ मदानी नाफ करो दम, कलब कलाम का नेता है, गुण ज्ञान का मक्खन निकल पड़े लगा, जोर जिगर में जीता है, तन की मटकर सूरत से बंद कर सो चाहे जतन कर लेता है, मन मस्त दास होए क्यों ना, गुरु जवाला सिंह तत्वेता है। बताओ। ओम जी महाराज कहते हैं इस 5-6 लाइन के अंदर मेरे ओम सहनशाह ने मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का सब कुछ बता दिया। और तुम खुद सतगुरु बन जाओगे, परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। सो चाहे जतन कर लेता है, आप जो चाहो सो कर लो। मेरे बापूजी ने किया ना, ओम जी ने जो कह दिया, पक्षी जा रहे ओम रुक जा, पक्षी रुक गए। बोलो। डेड बॉडी जा रही है, रख चला गया, खड़ा हो चल। कितने मुर्दे जिंदा कर दिए महाराज जी ने, ओम जी ने। वो चिलम फेंक दी, फूल बना दिया। कितने चमत्कार, मतलब कोई गिनती नहीं है बापूजी का। ये क्या कैसे होता है, तुम भी कर सकते हो। तन को मटकी कर और सूरत से बंद कर। तू अपनी चेतना को, आप जीव भाव से आत्म भाव में आ जाओ, ब्रह्म भाव में आ जाओ। तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। बापू जवाला सिंह ने किए चमत्कार, ओम जी ने किए, हरनाम जी ने किए, सरदार जी ने किए, नहीं किए, बताओ। कितने चमत्कार है बापू जी के, बोलो। तो आप भी कर सकते हो, जिसका कनेक्शन उस आत्म भाव से जुड़ गया। हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, बात को समझना। मैं चमत्कार को प्रेफर नहीं देता, करामात दिखाना कह रहे, गुरुवाणी कहती है। संत कहते हैं, संत मते में करामात को विष्ठा का है, लेकिन क्या करें, अपने आप होता है। क्या अपने आप। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े बात। अपने आप। मान लो कोई आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो सारी पावर उसको अपने आप आ गई ना। कोई आदमी एसपी बन गया, पुलिस कमिश्नर बन गया, सारी पावर अपने आप आ गई ना। हम जीव भाव हैं, हम अभाव में हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, जन्म मरण में, इसलिए हम दुखी हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बताओ, भिखारी बने बैठे हैं। तो जीव भाव से जैसे ही आप आत्म भाव में आते हो, ब्रह्म भाव में आते हो, परमात्मा से जुड़ जाते हो, तो निश्चित रूप से वो सारी की सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली अपने आप स्वयं आ जाती हैं। इसीलिए उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई कुछ नहीं करना, कोई हठ योग नहीं, कोई जप योग नहीं, कोई तप नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई दान नहीं, अरे कुछ नहीं करना। सूरज निकला, कोई ढोल बजाया सूरज ने, अपने आप अंधकार भाग गया ना। तो अज्ञान रूपी अंधकार, जैसे आत्म रूपी सूर्य प्रकट होता है आपके अंदर, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। अज्ञान क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, क्या होना है, कौन भगवान, कौन संत, अरे सब कुछ जान लेते हो। एक आत्मा के जानने से सब जाना जाता है, एक आत्मा के पाने से सब पाया जाता है, एक आत्मा में स्थित होने से आप सब जगह स्थित हो जाते हो। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, मैं आप सबसे यही कहता हूं कि हमारे जो दरबार हैं ये ब्रह्म ज्ञानियों की गद्दी है। ऐसे उच्च कोटि के संत, पानदेव जी महाराज वहां समाधिस्थ हुए, परमहंस बाबा ठाकुर जी प्रकट हो गए हमारे, बताओ। बापू जवाला सिंह, ओम जी, हरनाम जी, एक से एक संत, महान संत, क्या तपस्या की, क्या लीला। आपको फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे ऊंचे दरबारों से जुड़े हुए हैं, हम ऐसे महापुरुषों के दास हैं।
हम ऐसे बन सकते हैं, लेकिन हमारे में ही खोट हो तो हम क्या करें भाई। बापू सर्वराम जी तो कहते हैं हम भिरंगी गुरु हैं। भिरंगी गुरु क्या होता है? भिरंगी कीड़े को अपने जैसा बना लेता है। देखो, भिरंगी कीट को, नाली के कीड़े को अपने जैसा बना लेता है। तो बापू सर्वराम जी कहते हैं हम संत हैं, अगर कोई सच्चे भाव से हमारे उसमें आए, श्रद्धा से, तो हम उसे भी संत बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। लेकिन शिष्य में ही खोट हो तो गुरु क्या करे भाई। पानप देव जी महाराज हमारे क्या कहते हैं? हरि मिलन को पान पा, हरि मिलन को पान पा, गुरु राह दियो बताए। और जो चेला चले ही ना, सो पहुंचा कैसे जाए। अरे गुरु महाराज जी तो भैया नाम दे दिया, ध्यान करने की विधि बता दी, सेवा करो, रास्ता बता दिया ना, तुम चलो ही ना, तो पहुंचोगे कैसे? भाई बापू जी आप कर दो, बापू जी आप कर दो, सारा दोष बापू जी के ऊपर। बताओ, अरे तुम भी तो कुछ करो। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ, समय काफी हो गया है, तो आप सबसे निवेदन यही है कि सच्चा यज्ञ मनाने का यही है। ये इसको उर्स भी कहते हैं, मुसलमान भाई बनाते हैं ना उर्स, खुशी होती है कि रूह परमात्मा से मिलती है। जब हम संत महापुरुष शरीर छोड़ते हैं ना, वो मरते नहीं। अरे संत नहीं मरते कभी। पहले मैं छोटा था, मेरी समझ नहीं आता मरते, हम तो एकदम शरीर छोड़ दिया मर गया, नहीं। गुरु नानक देव कहते हैं जो जल में जल आन खटाना, त्यों जोत संग जोत मिलाना। हम नहीं मरते भैया, हम नहीं मरेंगे। दावे से कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं अरे राम मरे तो हम मरे। कौन बोल सकता है? आत्मज्ञानी। आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन ये वो बोलेगा जो आत्मा को जान लेगा। जब तक आप जीव भाव में, आप नहीं कह सकते हम नहीं मरते, मरते हैं। जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ये जीवात्मा इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें लौटकर इस 84 में फिर ले आएंगे। बताओ, बार बार मरोगे, बार बार जियोगे। तो मुक्त होना, अमर पद पाना, ये मेरे बापू का दरबार है, ओम जी का, शहंशाह का। यहां मिलता है अमर पद, यहां मिलती है मुक्ति। चेरी है यहाँ मुक्ति, तेरे पैरों में आ जाएगी अपने आप। तुम सिर्फ हुक्म मान, इनका हुक्म मान। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाए, रैनी रहे सोई सिख मेरा, वो मेरा साहिब और मैं उसका चेला। रहत प्यारी, ये चेले बन गए इतने 1000, 2000, 10,000, 20,000, अरे किस काम के? खोटे सिक्के। यहाँ भगत बने बैठे हैं, मांस मीट बकरी और मछली, पता नहीं क्या क्या खाते पीते। कर्म को मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। बताओ कर्म कैसे, बताओ कैसे मिल जाएगा परमात्मा? ये कैसे बापू जी की कृपा हो जाएगी? आप बताओ। अब यहाँ कितने साफ सुथरे में बैठे हो आप बताओ। तो आपका मन चित्त साफ होना चाहिए। तो रहत प्यारी मुझको, रहत जो मेरी रहनी में रहता है, रहत प्यारी मुझको, सिख प्यारा नहीं। गिनती के सिख मुझे प्रिय नहीं है, मुझे जो रहत में रहता है, जो रहनी में रहता है। रहनी क्या है? बापू जी ने नाम दिया, ध्यान की विधि बताई, अच्छे कर्म करो, सेवा करो, सिमरन करो, अच्छा बुरा कैसे भी बापू जी के याद करो, बापू जी का हर फल। ये है रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाए, रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो मेरा साहिब और मैं उसका चेहरा। जो रहनी में रहता है, हुक्म में रहता है, वो तो मेरा मालिक हो गया। और कितनी बड़ी बात है गुरु गोविंद सिंह जी की। बताओ मालिक, अब तुम क्या बनना चाहते हो बताओ? वो मेरा मालिक हो गया। तो समय ज्यादा नहीं लूंगा, तो मैं यही करूंगा। देखो बाप होता ना, बाप, आप भी सब बच्चे वाले हो, अपने बच्चों को क्या चाहोगे? मेरा बेटा मेरे से बड़ा बने। अगर अफसर है तो ये चाहेगा मेरा बेटा भी अफसर बने। आप करोड़पति हो, मेरा बेटा भी करोड़पति बने। हम सब गृहस्थी हैं, है नहीं? ये मेरे संत बैठे हैं बापू जी, ये आत्मज्ञानी है। तो ये क्या चाहेंगे? मेरा शिष्य है, ये मेरा भगत भी आत्मज्ञानी बने, ये भी परमात्मा को पाले, ये भी बापू जी को पाले। बताओ कभी ये चाहेंगे ये 84 में जाए हमारा बच्चा? चाहेंगे? तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जो बापू जी ने रास्ता दिखाया, फिर कह रहा हूं अमल करो मेरे भाई। अमल करने वालों के बेड़े पार हैं। कहने से कुछ नहीं होगा, ये करनी का खेल है। ज्ञान बुद्ध का नाय, कथनी छोड़ करनी कर, तब पावे कुछ माए। कहने से कुछ नहीं होगा, कथनी छोड़, कहना छोड़, करनी कर। करनी क्या? जो नाम का सिमरन आपको दिया है, श्वास श्वास, कोई श्वास खाली ना जाए, वो कर, फिर देख सब कुछ हो जाएगा। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है,
वो बापू जी के बताए हुए रास्ते पर चले और बापू जी की शरणागत हो जाए। शरण बापू जी, सब कुछ आपका है ही उनका। हम मतलब अहंकार वश मान लेते हैं मेरा ये मेरा ये, बताओ है ही उनका। जो सच्चे मन से शरणागत हो गया उसका निश्चित रूप से कल्याण हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति शांति। महाराज आपकी सदा